बाइडेन ने ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने का किया वादा। राहुल, नॉर्मल, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ATACMS की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। सीधे आइए की ग्राफिक्स के साथ राहुल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन को मिलेगा टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। क्या है ये? काउंटर ऑफेंसिव। सीधे पीछे स्काई कर दीजिए। काउंटर ऑफेंसिव 2.0 से पहले यूक्रेन को मिल सकता है टैक्टिकल मिसाइल। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से ATACMS टैक्टिकल मिसाइल देने का वादा किया। यूक्रेन को पहले ATACMS टैक्टिकल मिसाइल का छोटा बैच मिल सकता है, यह जानकारी है। क्लस्टर वॉरहेड से लैस ATACMS मिसाइल देने की तैयारी में अमेरिका, यह इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। अमेरिकी मिसाइल ATACMS से होगा क्या? अब जरा यह डिटेलिंग देखिए। अमेरिकी मिसाइल ATACMS है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। आइडियली इसको ये देखिए। फिर अमेरिकी ATACMS है बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी ATACMS है मोबाइल लॉन्चर से फायर होने वाला मिसाइल। अमेरिकी मिसाइल की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। अमेरिकी ATACMS के टारगेट पर होंगे रूसी कमांड हेडक्वार्टर, फिर रूसी वेपन डिपो, रूसी सप्लाई नेटवर्क, रूस की रेलवे, और फिर अमेरिकी ATACMS से यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट कर सकता है। यह बड़ी खबर है राहुल। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लगाइए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर दूं। क्रीमिया पर F-16 से हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए। क्रीमिया पर F-16 से हमले की तैयारी विद द विजुअल्स राहुल। ब्लैक सी के रास्ते बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इनाहात का दावा, ब्लैक सी में रूसी नौसेना तबाह होगी, यह कहा गया है। हार्पून मिसाइल और F-16 से बदलेगा युद्ध। नॉर्मल, ब्रेकिंग एंड शॉर्ट PCR। मैं आपको दिखा रहा हूं। F-16 से होगा क्रीमिया पर अटैक। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा, हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। क्रीमिया पर अटैक होगा। F-16 से ब्लैक सी के इलाके में हमले की योजना। ये देखिए, जो फैक्ट्स है वो दिखाइए जरा। नंबर 1, पहला फैक्ट क्या है? क्विकली PCR। ये देखिए, अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि F-16 से ब्लैक सी के इलाके में हमले की योजना है। एंटी शिप मिसाइल से रूसी नौसेना को निशाना बनाया जाएगा। हार्पून मिसाइल जो कि शिप में होता है, जो एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट पर बड़ा हमला हो सकता है। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। अनुन माथुर सर, क्विक रिएक्शन सर। क्या आपको ऐसा लग रहा है, सर, कि ये जो 3 है, अब्राम टैंक्स, ATACMS और F-16, ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं? देखो शान, अपनी इनकी काबिलियत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न वो है वो ये है कि आप द मैन बिहाइंड द गन वो कितना केपेबल है? क्या यूक्रेन के सैनिक इन चीजों के पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने में महारत हासिल कर चुके हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है? क्या अमेरिकन क्रू आकर के ये टैंक चलाएगा? ये तमाम बातें आप देखें कि अगर एब्राम्स उनके पास आ भी जाएंगे तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? आप समझ रहे कि इस टैंक से उस टैंक पर कन्वर्जन 2 दिन में 4 दिन में हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग और अंडरस्टूड। तो आपका ये कहना है इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन वॉर में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के सबूत। ब्रेक करिए। एब्राम टैंक्स और F-16 है अमेरिका की एंट्री के सबूत। राहुल, नॉर्मल, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बैलिस्टिक ATACMS और है अमेरिका की एंट्री के सबूत। अमेरिका से निपटने के लिए रूस ने बनाई रणनीति। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। अब अमेरिका की जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है, और अशोक सर से मैं क्विक रिएक्शन लूंगा यहां पर। ये देखिए, एब्राम टैंक्स, ये देखिए अमेरिका में, ये देखिए डायरेक्ट एंट्री। टिकर ऑफ करिए। एब्राम टैंक्स, ये क्या डायरेक्ट एंट्री नहीं है? F-16 डायरेक्ट एंट्री नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल ATACMS डायरेक्ट एंट्री नहीं है। फिर अमेरिका के मर्सनरीज
क्या ये डायरेक्ट एंट्री नहीं है? राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, क्विक रिएक्शन, क्या ये अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री नहीं है इस वॉर में? क्या अमेरिका और रशिया के बीच में ये युद्ध के हालात नहीं बन रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं, जो ये एस्केलेटरी लैडर पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, परंतु मैं उसको मानूंगा अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री अगर उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड हो। जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है तो मैं उसको डायरेक्ट एंट्री नहीं मानूंगा। और ये वाला जो है, वहां से जो इक्विपमेंट आ रहा है, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जो उनकी लिथैलिटी जो है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो सोफिस्टिकेशन है, उनकी जो मार है, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि ये शुरू में उन्होंने कहा था हम कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं देंगे यूक्रेन को जो रूस के अंदर उससे मार कर पाए, परंतु अब जो है धीरे धीरे करके, क्योंकि इतना ज्यादा रूस की तरफ से भी हमले बढ़े हैं यूक्रेन पे, जो उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उनको इक्विपमेंट देने के लिए राजी हो गए हैं। जैसे आपने कहा, ये एब्राम्स टैंक्स हैं, F-16 हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो ये उसका एस्केलेशन मैं कहूँगा बहुत तेजी से चल रहा है और उसका कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। बट with all due respect, I will not call it an entry of the United States into the war theater. Point taken, sir.